जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार करियर मेकर बाय डीके सर। आज जो हम पूछने वाले हैं बिहार जीके एडिटोरिया में सेट नंबर 21 से लेके 23। इससे पहले हम 20 तक सेट पूछ चुके हैं। जो भी साथियों पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये खास करके ये जो वीडियो है बीपीएससी के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि बिहार के बजट के बारे में जानेंगे, बिहार का इकोनॉमिक्स जो 23-24 आंकड़े में, और पूरा टेलीग्राम पर सेट सभी सेट डाला जाता है। जरूर आप वो उस पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया? सम्राट चौधरी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया। और विजय कुमार चौधरी। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 12 फरवरी 2024 को बिहार विधानसभा में कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया? 18वां। मतलब अभी तक में 18वां जो है ना आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 अनुसार मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष की तुलना में कितना परसेंट वृद्धि हुआ? 13.9%। मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष की तुलना में कितना परसेंट वृद्धि हुआ? 13.9। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर होने पर अनुमान है 59,637। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय वर्तमान में कितना होने का अनुमान है? 59,637। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 22-23 के अनुसार वास्तविक प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितने परसेंट वृद्धि है? तो 9%। स्थिर मूल्य पर तो 9%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर 35,119। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में उपभोक्ता मूल्य सीपीआई मुद्रास्फीति दर सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक 5.5%। इस अवधि में मुद्रास्फीति दर ग्रामीण क्षेत्र में 5.5%, शहरी क्षेत्र में 5.6% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल घरेलू राज्य उत्पादक एसडीपी स्थिर मूल्य पर कितना परसेंट बढ़ा है? 10.6%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल घरेलू राज्य उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना परसेंट? 10.6%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर कितना परसेंट बनने का है? 15.5। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य कितना है? 7.5 लाख। वर्तमान मूल्य 7.5 लाख। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के 2022-23 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर कितना है? 4.4 लाख। स्थिर मूल्य पर 4.4 लाख। 2022-23 के अनुसार गत 5 वर्ष में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय वार्षिक वृद्धि दर बिहार में कितना परसेंट है? 2.3%। बिहार में 2.3%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र में मूल्य वृद्धि कितना है? प्राथमिक में 6.7, द्वितीय में 6.8 और तृतीय में 13%। सभी इनमें हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में कितने अध्याय में विभाजित कर दे? 14 अध्याय में। बिहार में 2023 में कितने अध्याय में? 14 अध्याय में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सकल मूल्य वर्धन में हिस्से के संबंध में कौन कथन गलत है? तो सब सही है। द्वितीय में 20.7%, प्राथमिक 20%। तृतीय में 58.6। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में 2022-23 में बिहार सरकार द्वारा कुल व्यय कितना है? तो 2,31,904 रुपया। 2,31,904 रुपया। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार द्वारा संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कुल व्यय में स्थापना और कार्यान्वयन व्यय का हिस्सा 54.7% है। योजना का व्यय हिस्सा 45.3। दोनों सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में कितना परसेंट वृद्धि हुआ? 20.1। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में राजस्व व्यय कितना है? तो 1,83,976। 1,83,976। आर्थिक सर्वेक्षण 22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 में पूंजीगत व्यय कितना है? 47,928। 47,928। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में राज्य सरकार का राजस्व व्यय में पिछले वर्ष से 15.5% वृद्धि है। पूंजीगत व्यय में 41.4% वृद्धि।
राज्य सरकार का कुल व्यय में राज्य पर 79.3 है, पूंजीगत व्यय पर 20.7%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य की अपने राज्य स्रोत प्राप्ति हुआ कितना? 48,153 करोड़। 48,153 करोड़। 2023-24 के बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य अपने राजस्व का हिस्सा में राजस्व 44,068 करोड़ 44,018 करोड़ करते राजस्व का हिस्सा 4135 करोड़ रुपया था। राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कुल कर राजस्व में 23,243 करोड़ रुपया का संग्रहण राज्य वस्तु एवं सेवा कर में हुआ। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में 2018-19 से 22-23 तक राज्य में कृषि और शहरी क्षेत्र में कुल राजस्व मूल्यवर्धन कितना लगभग 20%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 अनुसार 2021-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 54.2%। 54.2%। इसमें इनमें कोई नहीं होगा। ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में नए पर्यटन नीति 2023 से 28 2022 में बिहार में 254.17 लाख पर्यटक आए हैं। राज्य सरकार के लिए 2022 में बजटीय आवंटन 490 करोड़ रुपये किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.8 गुना ज्यादा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में बिहार में उद्योग के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28 प्रोत्साहन कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रहे हैं। गुड़ पर चतुर्थ कृषि गुड़ पर सर्वाधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर कुल आबादी का कितना परसेंट है? 50.9%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना प्रतिशत था? 48.7। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2022 में पथ घनत्व में बिहार का देश का बड़े राज्य में स्थान तीसरा। बड़े राज्य में स्थान कितना है? तो तीसरा स्थान है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में ई शासन के तहत बिहार राज्य को कौन सा पुरस्कार मिला है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लोक प्रशासन पुरस्कार, डिजिटल इंडिया पुरस्कार, CSI निहिल ई गवर्नेंस अवार्ड, राष्ट्रीय कौशल विकास नियोजित पुरस्कार। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत कितना है? 329 किलोवाट आवर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में बिजली का उत्पादन नवीकरणीय स्रोत और ताप विद्युत कितना है? नवीकरणीय 31 और ताप विद्युत 69%। बिहार सरकार द्वारा 2025 में नवीकरणीय स्रोत से कितना परसेंट बिजली पाने का लक्ष्य रखा है? 35%। नवीकरणीय स्रोत से 35%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में वित्तीय वर्ष 2016-20 में बिहार के लिए जीवन काल संभावित LEV कितना वर्ष है? 69.5। जीवन काल कितना है? 69.5। राज्य सरकार कुल व्यय में सामाजिक व्यय पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितना परसेंट हो गया? 41.3%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2005-22-23 के बीच राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों में कितना परसेंट कर रहा है? तो सामाजिक सेवाओं में 53 गुना वृद्धि, स्वास्थ्य पर 11 गुना आर्थिक वृद्धि, शिक्षा पर 10 गुना वृद्धि, इनमें सभी हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2021 में बिहार की कुल आबादी में बच्चों का 0 से 18 वर्ष की आबादी कितना हिस्सा है? 42%। मतलब कि समझिए कि बच्चा से लेकर 18 वर्ष की आयु लगभग 42%। 100% में 42%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में 2021 में देश में बच्चों की कुल आबादी बिहार में बच्चों का हिस्सा का कितना परसेंट है? 16%। देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार बच्चों का हिस्सा कितना परसेंट? 16%। 2023-24 में कुल राजस्व प्राप्ति कितना था? तो कुल राजस्व प्राप्ति 1,72,688। 1,72,688। पूंजीगत प्राप्ति 44,325। सकल राजकोषीय घटा 44,823। प्राथमिक घटा 29,640। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में सबसे समृद्ध जिला का कौन सा है? पटना, बेगूसराय, मुंगेर। पटना, बेगूसराय, मुंगेर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे गरीब जिले कौन है? शिवहर है, अररिया, सीतामढ़ी। शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के वित्तीय वर्ष 2022 में प्रति 1000 व्यक्ति पेट्रोल के खपत में सर्वाधिक पटना और सबसे कम बांका। पेट्रोल खपत सर्वाधिक पटना, सबसे कम बांका। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में वित्तीय वर्ष 2022 में सरकारी व्यय में विभिन्न क्षेत्र में हिस्सा में कौन सा सत्य है? तो सामान्य सेवा में 24.2, सामाजिक में 38.1, आर्थिक सेवा में 17.1, इनमें सभी हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में वित्तीय वर्ष 21-22 में बिहार स्रोत में बाहर सकल संचित में कौन सम्मिलित है? नहर 31% है, नलकूप 61.1, तालाब 2.2। सबसे ज्यादा किससे? नहर से। नलकूप सबसे ज्यादा नलकूप और कुआं हो जाएगा। दूसरा स्थान नहर, तीसरा स्थान पर तालाब है 2.2%। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में 22-23 में चावल के उत्पादन में सर्वाधिक रोहतास और चावल के उत्पादन तथा उत्पादकता में सर्वाधिक जिला कौन है? रोहतास। उत्पादक उत्पादकता कौन है? रोहतास। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न फसलों के उत्पादन में कौन सा जिला संबंध सही सम्मिलित है? मक्का सर्वाधिक अररिया, मक्का अररिया। गेहूं रोहतास, गेहूं रोहतास। दलहन पटना, दलहन पटना। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में वित्तीय वर्ष 22-23 में विभिन्न फसलों के उत्पादन में कौन शीर्ष जिला है? तो गेहूं सर्वाधिक खगड़िया, गेहूं अभी खगड़िया। और मक्का अररिया, मक्का अररिया। और दलहन बेगूसराय, दलहन बेगूसराय। सेट नंबर अब 22 होगा आपके बीच। बिहार बजट 2024-25 में कौन किनके द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया? सम्राट चौधरी। बिहार बजट 2024 में सम्राट चौधरी। बिहार बजट 24-25 में सम्राट चौधरी बिहार विधानसभा में कब प्रस्तुत किया? 13 फरवरी 2024। 13 फरवरी 2024। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितनी राशि धन आवंटित किया गया? 2,78,725.72, 2,78,725.72 करोड़। बजट 2024-25 में पिछले वर्ष की तुलना में कितना रुपया अधिक है? 16,840.32, 16,840.32 करोड़। बिहार बजट 24-25 के आकार पिछले वर्ष की तुलना में कितना % अधिक रहा? 54.04। वित्तीय वर्ष 24-25 के बिहार का सकल घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमत पर कितना करोड़ अनुमान है? 9,76,514। बिहार का सकल घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमत पर कितना करोड़ है? 9,76,514। बिहार सकल घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमत पर पिछले वर्ष की तुलना में कितना % वृद्धि है? 13.5%। कितना? 13.5%। वित्तीय वर्ष 24-25 में राज्य के अपने स्रोत से कर राजस्व में कितना करोड़ रुपये प्राप्ति होने का है? तो 54,300 करोड़, 54,300 करोड़। वित्तीय वर्ष 24-25 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व की प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ अधिक है? तो 4599.95 करोड़। वित्तीय वर्ष 24-25 में राज्य अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में कितना करोड़ प्राप्त हुआ? 7325.86, 7325.86। तो 24-25 में स्रोतों से गैर कर राजस्व की प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना था? 814.12 करोड़। वित्तीय वर्ष 24-25 में बिहार का कुल राजस्व के घोटा का अनुमान कितना है? ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। 29,095.42 करोड़। 24-25 में बिहार का कुल राजस्व कोषीय घाटा 29,095.42 करोड़। वित्तीय वर्ष 24-25 में के अंतर्गत बिहार 7 निश्चय 2 के अंतर्गत विभाग में कुल बजट का प्रावधान कितना करोड़ है? 5,040 करोड़, 5,040 करोड़। 7 निश्चय 2। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व व्यय कितना करोड़ अनुपात है? 2,25,676.99, 2,25,676.99। 2024-25 में कुल राजस्व व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ है? 17,828.99 करोड़, 17,828.99 करोड़। वित्तीय वर्ष कुल पूंजीगत व्यय कितने करोड़ अनुमानित है? तो 5,30,048.72, 5,30,048.72। 24-25 में राजस्व व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना है? तो 80.97, 80.97। तो 24-25 में पूंजीगत व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना %? 1.03, 1.03। राजकोषीय घाटा कितना % अनुमानित किया गया? 2.98, 2.98।
2024-25 में राजकोषीय घाटा का अधिकतम सीमा कितना है? 3%, अधिकतम 3%। वित्त वर्ष 2024-25 के अंतर्गत लोक ऋण बिहार जीएसडीपी सकल घरेलू उत्पाद का कितना % होना है? 30.51। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोक ऋण कितना रहने का अनुमान है? 2,97,908.99, 2,97,908.99। 2024-25 के अंत दायित्व के साथ लोक ऋण कितने रहने का अनुमान है? 3,48,370.45 करोड़। 24-25 में दायित्व के साथ लोक ऋण बिहार जीएसडीपी का कितना % अनुमानित है? 35.67%। 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्ति कितने करोड़ है? 2,26,798.40, 2,26,798.40। वित्त वर्ष 2024-25 के अनुमान कुल राजस्व प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना % रहने? 6%। 24-25 में कुल राजस्व बचत कितना करोड़ रुपया रहने का? 1121.41, 1121.41। 24-25 में कुल राजस्व बचत जीएसडीपी का कितना % है? 0.11%। वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार केंद्रीय कर हिस्से के रूप में कितने करोड़ देने का अनुमान है? 1,13,011.92, 1,13,011.92 करोड़। केंद्र सरकार से केंद्रीय कर प्राप्त हिस्से पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रुपया अधिक है? 10,274.66, 10,274.66। बिहार बजट 2024-25 पीएम आवास योजना में शहरी के लिए कितने करोड़ अनुमानित है? 2103 करोड़, 2103 करोड़। बजट 24-25 में स्मार्ट सिटी मिशन के कितने करोड़ रुपया आवंटित किए गए? 640 करोड़, 640 करोड़। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए सस्ती बिजली सब्सिडी तो कितने करोड़ आवंटित है? 9,000 करोड़। कितना करोड़? तो 9,000 करोड़। कृषि विभाग द्वारा प्रशासनिक विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी के लिए बिहार सरकार वित्तीय वर्ष 24-25 में कितना करोड़ आवंटित है? 667 करोड़। समग्र शिक्षा अभियान बिहार सरकार वित्त वर्ष 24-25 में कितना करोड़ है? 14,596। मनरेगा के लिए बिहार सरकार 24-25 में कितना करोड़ है? मनरेगा के लिए 5,092 पूछा हुआ है क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 में कितना है? 3,620 करोड़। स्वास्थ्य में 3,620 करोड़। वित्तीय वर्ष 24-25 में बिहार राज्य केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में कितना करोड़ किया है? तो 52,160.62, 52,160.62। 24-25 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली राशि पिछले वर्ष से कितना करोड़ रुपया कम है? 1217.30, 1217.30। बजट 2024-25 अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति सर्वाधिक हिस्से किस क्षेत्र में? इसका आंसर नहीं दिया है, बाद में बता देंगे। बजट 2024-25 में विकासात्मक व्यय कुल कितना करोड़ रुपया है? 1,76,866.42 करोड़। वित्त वर्ष 24-25 में गैर विकासात्मक व्यय कितना है? तो 1,0859.3 करोड़। 24-25 में विकासात्मक व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना है? 63.46%। बजट वित्तीय वर्ष 24-25 में गैर विकासात्मक व्यय कितना अनुमान है? 36.54। 2024-25 में प्राथमिकताएं निर्धारित किए गए नियुक्ति रोजगार में महिला सशक्तिकरण, विभिन्न वर्गों का कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा परिक्षेत्र में कृषि सभी के लिए है। बजट 24-25 के वार्षिक स्कीम कुल बजट का अनुमान कितना करोड़ है? 1 लाख करोड़ रुपए। कितना? 1 लाख करोड़। 24-25 में कुल राजस्व प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ है? 14,471.44 करोड़, 14,471.44 करोड़। बजट 2024-25 की मद से कितना विभाग को सर्वाधिक बजटीय? शिक्षा विभाग। बिहार सरकारी स्कीम मद में शिक्षा विभाग को कुल कितने करोड़ आवंटित किया गया? 2,22,200.35 करोड़। बिहार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितना करोड़ आवंटित है? 2,071 करोड़, 2,071 करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 वित्त मंत्री संसद ने कब प्रस्तुत किया? वित्त मंत्री में 22 जुलाई 2024, 22 जुलाई 2024। आर्थिक समीक्षा 23 जो वित्त मंत्री द्वारा अध्यायों में बांटकर संसद में पेश किया 13 में। कितना में? 13 में। आर्थिक समीक्षा 23 जो वित्त वर्ष 24-25 आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? 6.5 से 7%, 6.5 से 7%।
वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना परसेंट रहने का अनुमान है? 8.2%। आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार कोविड-19 के बाद वास्तविक जीडीपी में वित्त वर्ष 2020 की तुलना में 2024 में कितने परसेंट अधिक था? कितना? तो 20%। आर्थिक समीक्षा 23-24 वित्त वर्ष 25 में भी मजबूत विकास संभावनाएं हैं, जो किस पर निर्भर करेगा? राजनीतिक स्थिति पर, वित्तीय बाजार पर, जलवायु संकट पर, सभी पर। आर्थिक समीक्षा 23-24 में खुदरा महंगाई में औसतन कितने परसेंट कमी दर्ज किया? 5.4%। 23-24 आरबीआई के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में खुदरा महंगाई कितने परसेंट है? तो 4.5 और 4.1%। IMF के अनुसार भारत खुदरा मुद्रास्फीति दर वित्त वर्ष 2023-24 में कितने परसेंट रहने का अनुमान? कितना? 4.6%। IMF के अनुसार 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति दर कितना? 4.2। 24-25 में मुद्रास्फीति दर कमी अनुमान लगाया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में बेरोजगारी दर कितना परसेंट है? 6.7%। ये क्वेश्चन पूछ सकता है बीपीएससी में। 2023 में बेरोजगारी दर कितना? 6.7%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की जनसंख्या कुल श्रम बल लगभग कितना करोड़ है? 56.6। कितना? तो 56.6 करोड़। 23-24 में कुल श्रम बल का कितना परसेंट विभिन्न क्षेत्र में योगदान है? कृषि क्षेत्र में 45 से अधिक, कृषि में निर्माण में 13% से अधिक, विनिर्माण में 11.4, सेवा क्षेत्र में 8.9%। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार ई कॉमर्स उद्योग 2030 तक कितना अरब अमेरिकी डॉलर पर? 350 अरब डॉलर। कितना? 350 अरब। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में निजी कॉर्पोरेट पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 23-24 में कितने परसेंट? 19.8%। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में केंद्र राज्य पूंजीगत व्यय 23-24 में कितने परसेंट वृद्धि की गई? 22.9%। आर्थिक समीक्षा अनुसार वित्तीय वर्ष 23 में कुल व्यय पूंजीगत व्यय का कितना? 79%। वित्तीय वर्ष 2023 में कुल व्यय राजस्व व्यय का कितना हिस्सा? 21%। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार भारत की कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है? भारत एक उच्च विकास और निम्न मुद्रास्फीति वाला अर्थव्यवस्था। 23-24 में सेवा निर्यात में भारत का सेवा निर्यात का हिस्सा कितना है? 4.3%। दूरसंचार, कंप्यूटर, सूचना सेवा निर्यात भारत का स्थान कितना है? दूसरा स्थान। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी भारत को कैसा लाभ हुआ है? तो चीन से प्रत्यक्ष विदेशी बढ़ाकर। पीएम सूर्यघर योजना गीगावाट कैपेसिटी जुड़ने का उम्मीद है। कितना गीगावाट? 30 गीगावाट। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में मत्स्य पालन क्षेत्र में 14, 15 और 22-23 में कितना चक्रवृद्धि दर बढ़ा गया था? 8.9। 23-24 के अनुसार हर साल कितने लाख लोगों को रोजगार देने के बाद? 78.5 लाख, जो कि इतना संभव नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में 2024 के अंत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक नैनो टेक्नोलॉजी में DPIIT मान्यता कितना स्तर है? 13,000। आर्थिक सर्वेक्षण 14 से 24 के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में कितना गुना बढ़ रहा है? 3 गुना। 2020 से 24 के बीच रेलवे पूंजीगत व्यय में कितने परसेंट वृद्धि? 77%। हवाई अड्डों में टर्मिनल भवन बनाए जाने का अर्थ कितना है? 21। हवाई अड्डा 21। 2024 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोत से कितने परसेंट संचयी बिजली क्षमता है? कितना? तो 50%। 23-24 की में मार्च 24 के अंत तक कितना गीगावाट अक्षय ऊर्जा है? 190.57। उजाला योजना के कारण वार्षिक ऊर्जा बचत कितना किलोवाट है? 48.42 बिलियन किलोवाट। प्रसाद योजना के तहत कितने नए तीर्थ और विरासत स्थल को पहचाने? 29। कितना? तो 29। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत कितना करोड़ रुपया था? 3800। कितना? तो 3800 करोड़। सिंचाई लाभ त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 2016 से 24 के दौरान कितना हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई है? तो 25.8। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में भारत में व्यापक AI मिशन के तहत कितना करोड़ है? 10,300 करोड़।
आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में वित्त वर्ष 24 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना है? 5.6। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त वर्ष 24 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट है? 2.6%। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में वित्त वर्ष 24 में प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना है? तो 2%। 23-24 के अनुसार कर संग्रह प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के रूप में कितना है? 55%, 45% अप्रत्यक्ष। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 का चालू वित्त वर्ष 24 में खाद्य महंगाई दर बढ़कर कितना हुआ? 7.5। खाद्य महंगाई 7.5। 2023-24 में वैश्विक स्तर निर्यात में भारत का हिस्सेदारी कितना? 1.8%। विकास रणनीति के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में निम्नलिखित क्षेत्र में किसका उल्लेखनीय योगदान है? तो निजी बढ़ावा देना, एमएसएमई का विस्तार, विकास इंजन, हरित संक्रांति, शिक्षा, रोजगार का अंतर, राजकोषीय, ये सभी हो जाएगा। इसमें ये थोड़ा सा भारी था टॉपिक, लेकिन इसको देखना जरूरी है। जो भी बीपीएससी का फॉर्म भरिएगा इसको जरूर देखना है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।